प्यारे माता पिता, आज मैं आपसे दिल से बात करना चाहता हूँ एक साथी यात्री के रूप में अनंत आत्माओं को पालने की इस पवित्र जिम्मेदारी में। आपके बच्चे सवाल पूछ रही हैं। हर सवाल एक दरवाजा है जिसे आप प्रेम से खोल सकते हैं या व्यस्तता से बंद कर सकते हैं। यह देखकर मेरा दिल टूट जाता है कि यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी पहले साल जिज्ञासा से भरे होते हैं, लेकिन अंतिम वर्ष तक उनकी जिज्ञासा उदासीनता में बदल जाती है। क्या हम यही अपने बच्चों के साथ चाहते हैं? हम कहते हैं कि बच्चे हमारी प्राथमिकता है, पर अगर कोई ऑब्जर्वर एक हफ्ते तक आपके परिवार को देखे तो वह क्या निष्कर्ष निकालेगा? आपकी सबसे अच्छी ऊर्जा और समय कहां लगता है? क्योंकि जब हम बातचीत नहीं करते तब भी हम सिखा रहे होते हैं। जब हम बातचीत को काट देते हैं तब भी हम सिखा रहे होते हैं। सवाल यह नहीं है कि हम अपने बच्चों को शेप कर रहे हैं या नहीं, हम कर रहे हैं। सवाल यह है, हम उन्हें किस रूप में शेप कर रहे हैं। मुझे आपको कुछ बताना है जो हमें जगा देना चाहिए। 70% बच्चे कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते परमेश्वर या चर्च को छोड़ देते हैं। 70%। ये नास्तिक घरों के बच्चे नहीं हैं। ये हमारे बच्चे हैं। वो बच्चे जो बाइबल क्विज जीत सकते हैं, वर्शिप लीड करते हैं, वर्सेस याद करते हैं और खूबसूरती से प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो उधार के विश्वास पर जी रहे हैं। वो जानते हैं कि मसीही क्या विश्वास करते हैं, लेकिन नहीं जानते कि क्यों यह सच है। और जब चुनौती आती है, जब जीवन कठिन हो जाता है, जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उनके विश्वास का मजाक उड़ाते हैं, उधार का विश्वास ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है। हमने एक झूठी सुरक्षा बना ली है। हम सोचते हैं, मेरा बच्चा बाइबल पढ़ता है, मेरा बच्चा प्रार्थना करता है, मेरा बच्चा चर्च में अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन दोस्तों, ये सब बाहरी चीजें हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे बच्चे धार्मिक परफॉर्मर्स बने। वो चाहते हैं कि उनका दिल पकड़ लें। और जो बात मुझे डराती है वो यह है, हमारा समय खत्म हो रहा है। खिड़की अभी खुली है। अभी 8 साल की उम्र में आपका बच्चा सुनता है, सभी धर्म एक समान हैं। 10 साल की उम्र में वो सुनते हैं, विज्ञान ने परमेश्वर को गलत साबित कर दिया है। 14 साल की उम्र में विश्वास एक परीक्षा है। 18 साल की उम्र में वो निष्कर्ष निकालते हैं, समझदार लोगों को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। कौन उन्हें इन चुनौतियों के बारे में सोचने में मदद कर रहा है? कौन उनके संदेह में उनके साथ बैठा है? कौन उन्हें सिखा रहा है कि सच और झूठ को कैसे पहचाने? माता पिता, मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम सच में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर असली है? हर दिन के हर मिनट में असली और सक्रिय? गणित में, विज्ञान में, कला में, इतिहास में, खेल के मैदान की बातचीत में, नाश्ते में, सोने के समय में। क्योंकि अगर परमेश्वर सच में हर जगह है, तो हमारे बच्चों को उन्हें हर जगह खोजना चाहिए। जब वो विज्ञान पढ़े तो उन्हें उनके फिंगरप्रिंट्स दिखने चाहिए। लेकिन हमने अपने विश्वास को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है। यहां पवित्र, वहां सांसारिक। और हमारे बच्चे यह सब अब्सॉर्ब कर लेते हैं। दोस्तों, हर चीज की एक कीमत है जो हम चुनते हैं। जब आपका बच्चा पूछे, अगर परमेश्वर सब कुछ जानते हैं तो प्रार्थना क्यों करें? आप क्या करेंगे? इसे डिसमिस कर देंगे? जल्दी से जवाब देकर आगे बढ़ जाएंगे? या आप अपना समय, अपनी ऊर्जा सैक्रिफाइस करेंगे और उस बच्चे के साथ बैठकर साथ में एक्सप्लोर करेंगे? जब आपकी बेटी पूछे, अगर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो परमेश्वर को किसने बनाया? क्या आप उस सवाल में वंडर देखेंगे? क्या आप उसकी जिज्ञासा का सम्मान करेंगे? क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं कि जब हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है। मैंने युवावस्था में चर्च जाने से इनकार कर दिया था। मेरे सवालों को डिसमिस किया गया और हमारे घर में भयानक झगड़े हुए। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं था। हमारे बच्चों के बारे में हमें क्या इंप्रेस करता है? क्या यह कि उनके बुरे दोस्त नहीं हैं? या क्या हम और गहरे जा सकते हैं? क्या वो आर्टिकुलेट कर सकते हैं कि वो क्यों विश्वास करते हैं? क्या वो सच में विश्वास करते हैं जो वो कहते हैं कि विश्वास करते हैं? क्या वो आर्ग्यूमेंट्स एंगेज कर सकते हैं?
क्या वो सृष्टि में परमेश्वर के कैरेक्टर को देखते हैं? सबसे महत्वपूर्ण, क्या वो जानते हैं कि सच को कैसे खोजें? क्योंकि जिस दुनिया में वो जा रही हैं, उसमें सच को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। आश्चर्य मरना नहीं चाहिए। याद कीजिए, जब आपके बच्चे छोटे थे, हर चीज उन्हें आश्चर्य से भर देती थी। उनकी आंखें चमकती थीं। जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, वो आश्चर्य फीका पड़ जाता है। वो बोर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ क्या हमने सब कुछ देख लिया है? क्या हम कभी सब कुछ देख सकते हैं? तो आज रात मैं आपसे रिफ्लेक्शन करने के लिए कह रहा हूं। क्या आप अपने बच्चों के लिए पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं? सिर्फ शारीरिक रूप से मौजूद नहीं, बल्कि मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जीवित? क्या आप एक ऐसे विश्वास को मॉडल कर रही हैं जो आपके दिन के हर घंटे में व्याप्त है? या आप उन्हें बिना शब्दों के सिखा रही हैं कि परमेश्वर को कंपार्टमेंटलाइज किया जा सकता है? क्या आप उनके लिए सेफ स्पेसेस बना रही हैं जहां वो सवाल कर सकें, संदेह कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, यह जानते हुए कि सवाल अनादर नहीं है बल्कि गहरे विश्वास के दरवाजे हैं? क्या आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? समय में, ऊर्जा में, करियर एडवांसमेंट में, व्यक्तिगत आराम में, ऐसे बच्चों को पालने के लिए जिनका विश्वास उधार का नहीं है बल्कि गहराई से, व्यक्तिगत रूप से, अटूट रूप से उनका अपना है। बालक को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। वर्तमान काल। सक्रिय पेरेंटिंग। क्रिया अभी हो रही है। खिड़की अभी है। आपके बच्चों को अभी आपकी जरूरत है, आपके पैसों की नहीं, उनके कॉलेज के लिए आपकी योजनाओं की नहीं, उनके करियर के बारे में आपकी चिंताओं की नहीं। उन्हें आप चाहिए। मौजूद, संलग्न, साथ में सच के साथ जूझते हुए, साथ में परमेश्वर को हर विषय में, हर सवाल में, हर पल में खोजते हुए। और अगर हम यह नहीं करते, अगर हम व्यस्त रहते हैं, थके रहते हैं, विचलित रहते हैं, तो हम सिर्फ उन्हें सिखाने में विफल नहीं हो रही हैं। हम उन्हें सिखा रहे हैं कि परमेश्वर वास्तव में इतने महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों, मैं आपको जज करने यहां नहीं हूं। मैं एक साथी यात्री के रूप में यहां हूं, आपके साथ सीखते हुए, आपके साथ गलतियां करते हुए, आपके साथ बढ़ते हुए। लेकिन मैं आपसे विनती कर रहा हूं, इंतजार मत कीजिए। यह मत मानिए कि वो कैच अप कर लेंगे। यह मत कहिए बच्चा है, समय है। क्योंकि एक दिन जितना आप सोच सकते हैं, उससे जल्दी वो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। उन्होंने अपने जवाब कहीं और से ढूंढ लिए होंगे। परमेश्वर के अनुग्रह से सुनिश्चित कीजिए कि उन्होंने सही जवाब ढूंढे हैं। खिड़की अभी है। क्या आप इसमें से गुजरेंगे? प्रिय परमेश्वर, हमें क्षमा करें उन सवालों के लिए जिन्हें हमने नजरअंदाज किया, उन बातचीत के लिए जिन्हें हमने बीच में काट दिया। हमें साहस दीजिए कि हम वो सब कुछ सैक्रिफाइस करें जो हमारे बच्चों और एक ऐसे विश्वास के बीच में खड़ा है जो सच में उनका है। खिड़की अभी है और हमारा समय खत्म हो रहा है, तो हमारे दिलों को उस चीज से तोड़ दीजिए जो आपके दिल को तोड़ती है, और हमें पूरी तरह से इन अनंत आत्माओं पर खर्च होने दीजिए जिन्हें आपने हमारी देखभाल में सौंपा है। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।